सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर द अबव ग्रीन रेड ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ्स आर 1.39, 44 एंड 47। द प्रिज्म विल, तो तीन कलर्स हैं आपके पास, नॉर्मली स्ट्राइक कर रहे हैं इस फेस पे। तो इसमें से कौन से कलर्स बाहर निकल जाएंगे, कौन से कलर इसी मीडियम में रहेंगे, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। तो ब्लू ग्रीन और रेड कलर है हमारे पास। तो नॉर्मली आ रहे हो तो नॉर्मली आएंगे, तो यहाँ पे तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट सीधा एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तीनों कलर्स यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, सारे कलर्स 45 डिग्री पे। तो क्योंकि ये अपन नॉर्मल रे बनाएंगे तीनों के लिए, ठीक है। और ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला एंगल 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये सारी रेज जो हैं हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएंगी। तो ये तीनों एंगल जो होंगे हमारे जो बनेंगे नॉर्मल रे के साथ में, ये वाले एंगल्स, सॉरी ये वाले एंगल्स हमारे सारे 45 डिग्री होंगे। अब मैं अगर यहाँ नॉर्मल रे डाल दूँ, तो क्योंकि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। सिमिलरली ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना। तो ये तीनों जो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेंगे, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तीनों के लिए 45 डिग्री बनेंगे। सो here 1 2 and this is 3, so these are the angle of incidence and ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ से इस इंटरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन होगी। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ना, ये वाला एंगल, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तब TIR हो जाता है, तब TIR हो जाता है, ठीक है ना। इसी मीडियम में लाइट की रे रह जाएगी। तो दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करते हो, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन सी। अब साइन सी को क्या लिख सकता हूँ, 1/μ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन सी का, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है 1/μ के बराबर। तो साइन सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/μ, ठीक है। साइन सी का एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, मैंने बताया होगा आपको, μr/μd। μr मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 है, डी डेंसर मीडियम जिसका म्यू है, तो ये 1/μ बन जाएगा साइन सी बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब साइन आई जो है वो 1/μ से बड़ा होना चाहिए। अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों के लिए 45 डिग्री है, तो आई की जगह 45 डिग्री पुट कर दिया, म्यू ऊपर चला जाए, साइन 45 नीचे आ जाए। साइन 45 होता है 1/√2, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2, यानी कि 1.41। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी कलर के लिए, ध्यान दो, अलग अलग कलर्स के लिए यही प्रिज्म अलग अलग बिहेवियर शो करेगा। ये प्रिज्म रेड के लिए अलग बिहेवियर शो करेगा, ग्रीन के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग बिहेवियर शो करेगा, ठीक है ना। तो जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो आपका वहाँ पे TIR हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमारे पास ये कलर है 1.41 से कौन से ज़्यादा है, एक तो ये वाला ज़्यादा है 1.41 से, यानी कि √2 से, और एक ये वाला, यानी कि ग्रीन और ब्लू दोनों कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.41 से ज़्यादा है। तो यानी कि ये दोनों कलर्स TIR करेंगे, मतलब ग्रीन और ब्लू। तो ये रहा ग्रीन और ब्लू, ब्लू भी इसी मीडियम में वापस आ जाएगा, लेकिन जो रेड है वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे बेंड होते हुए बाहर आ जाएगा। तो रेड जो है वो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वो TIR नहीं करेगा, तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और ये दोनों ग्रीन और ब्लू TIR करेंगे।